हाय गाइस, मैं आज आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली निशानी क्या होती है कि पहला अल्फ़ाबेट होगा, उसके ऊपर स्क्वायर होगा, दूसरा नंबर जो होगा उसके साथ सादा अल्फ़ाबेट होगा। पहले अल्फ़ाबेट जिसके साथ स्क्वायर उसके साथ कोई नंबर भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 8। लेकिन पहले अल्फ़ाबेट के ऊपर स्क्वायर होगा, एक्स वाई जेड किसी पे भी स्क्वायर होगा, दूसरा सादा होगा और तीसरा बिल्कुल सादा नंबर होगा। ठीक है, अब आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं। तो गाइस सिंपल है, सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर को लेके लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब फर्स्ट नंबर को लास्ट से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 9x²। ठीक है, फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। मैं आपको कैजुअल वे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ईजी हो जाए। कितने लोगों को जो हम कॉपी पे एलसीएम करते हैं उससे ये लंबा लगता है, तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से करने की कोशिश करें तो देखें आप, आपको सिंपल क्या करना है। सबसे पहले जो ये नंबर आया है आपका, जैसे यहाँ पे मेरे पास 9 है, तो मुझे इसको कैलकुलेटर में पुट करना है 9। अब इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2 किया तो नहीं आ रहा, 9 डिवाइड बाई 2 नहीं हो रहा। तो जैसे अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आपने फिर वापस से इसको चेंज करना, 9 डिवाइड बाई 3, 3 से वो 3 आ गया। अच्छा, अब मुझे देखना है, मुझे मिडिल टर्म में हमें ये करना होता है कि हमें देखना है कि भाई ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों के बीच में हमें एक नंबर चाहिए। यानी कि ऐसे दो नंबर मुझे चाहिए। ये 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट्स मौजूद हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं। मुझे इनको ऐसे ब्रेक करना है कि ये 4 हो जाए। ठीक है ना, यानी कि बीच वाले नंबर ऐसे टूटे कि प्लस या माइनस करूँ तो 6 बने, प्लस या माइनस करूँ तो 6 बने, और मल्टीप्लाई करूँ ना उन दोनों नंबरों को तो 9 बने। तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं यहाँ पे इसके एलसीएम में लेके। तो अब मेरे पास 9 डिवाइड तो हो गए 3 से। अब मुझे देखना है कि 3 को, ये नंबर जो है ना मेरे पास इस साइड वाला, इसे और इसे प्लस करने पे 6 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 9 बनना चाहिए। तो ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। 3 + 3 6 हो जाता है, और 3 + 3 = 9 हो जाता है। तो बस मैं, यानी कि मेरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन ब्रेक हो गई है मिडिल टर्म में। तो बस मैं इन दोनों नंबरों को लिख दूंगा, इसके साथ एक्स मौजूद था और मुझे ऐसे नंबर चाहिए। देखें, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो 9x² ही बना है। ठीक है ना, तो ये 3x, ठीक है, +3x, अब 9। अब मुझे देखना, देखो 3x प्लस हुआ तो ये 6x बन गया। तो मेरी ये कंडीशन तो पूरी हो गई। ठीक है ना। अच्छा, 3 3 9 हुआ, x x का x² हुआ। बेटा याद रखना कि जब भी अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट के साथ प्लस करता है ना, तो अल्फ़ाबेट के ऊपर कोई पावर नहीं आती, लेकिन अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करेगा। मिसाल के तौर पे a × a जो होगा =a², लेकिन a + a होगा =2a। ठीक है, तो हम वापस आते हैं। अब मैंने इतना कर लिया, अब मुझे इसको, इनके पेयर बनाना है। अच्छा, जब भी फैक्टर के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाए ना, तो हमें इनके पेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, ऊपर 3 वैल्यूज थी देखें, तो 3 वैल्यूज का फैक्टर के लिए हमने, और 3 वैल्यूज जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगी तो हम इनकी मिडिल टर्म करेंगे, वैसे होगी तो सब में से एक फैक्टर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 वैल्यूज है, तो हम हमेशा इनका पेयर बनाएंगे। तो मैंने पेयर बनाया। इनमें कॉमन क्या था, इनमें एक्स कॉमन है। देखो एक्स दोनों तरफ है, दोनों तरफ होगा वो कॉमन है। ठीक है, 3 यहाँ रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्स तो नहीं है क्योंकि एक्स 9 के पास नहीं है, सिर्फ 3 के पास। तो कॉमन मुझे नंबर में देखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 कॉमन है, देखो 3x के साथ भी है और यहाँ पे भी 3 मौजूद है, 9 के अंदर भी 3 मौजूद है। तो मैं मल्टीप्लीकेशन में 3 बाहर निकालता हूँ, 3 3 9। ठीक है, एक्स के पास 3 बाहर चला गया, एक्स के पास 1 छोड़ गया, और 3 में 3 चला गया, 3 3 9 छोड़ गया। ठीक, अब जब मैं इतना कर लूंगा तो बस मुझे करना है, जो दो सेम है वो एक दफ़ा, और बचा हुआ एक दफ़ा। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट हो गया ये हमारा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अच्छा, अगर हमें इसे मज़ीद फर्दर और देखना है तो हमें इसे एक और इक्वेशन में भी, एक और मतलब